और अब बात करेंगे कू की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने कू ऐप पर अकाउंट बनाया है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये कू ऐप क्या है। कू ऐप ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, लेकिन ये स्वदेशी ऐप है और अब तक कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों समेत करीब 30 लाख लोग कू ज्वाइन कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि स्वदेशी कू विदेशी चिड़िया की दादागिरी के खिलाफ भारत का सोशल जवाब है। सोशल मीडिया पर अब कू होगा, स्वदेशी सोशल क्रांति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर आ गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कू पर आ गए। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कू पर आ गए। ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु स्वदेशी कू कर रहे हैं और मेड इन इंडिया कू का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस ऐप को अब तक 30 लाख से ज्यादा भारतीय डाउनलोड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही इसके यूजर्स की संख्या 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। कू ऐप की शुरुआत बेंगलुरु के मयंक और उनके साथी अपर्यम राधाकृष्णन ने की है। इस ऐप को आप ट्विटर का भारतीय संस्करण भी कह सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ऐप में अंग्रेजी की जगह हिंदी और दूसरी स्थानीय भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम एक भाषा का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे कि अगर ऐसा नाम हो सिर्फ हिंदी के लोगों को समझ में आए, या कुछ कन्नड़ नाम ले लिया तो सिर्फ कन्नड़ के लोगों को समझ में आए, तो इसीलिए कुछ बहुत जेनरिक नाम रखना था और कोयल की कूक रहती। और ये है ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म जहां सब लोग अपने मैसेजेस सबके साथ बांट रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा नाम चुना कि ये अपनी सरकार की तरफ से इन्होंने जो आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम बनाने का सोचा है, ये बहुत अच्छी सोच है। भारत में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए अपने ऐप्स, अपनी टेक्नोलॉजी अपने लोगों के लिए बनाने के लिए। चलिए अब आप समझिए कू है क्या। कू ट्विटर की तरह स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। कू पर 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में लिखा जा सकता है। कू पर टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो मैसेज शेयर किए जा सकते हैं। कू ट्विटर के लॉन्च होने के करीब 14 साल बाद आया। हम ऑनर्ड है कि इतने सारे बड़े बड़े लोग हमारे ऐप पे हैं। उम्मीदें भी ज्यादा हैं हमारे तरफ से। लोकल लैंग्वेज में डीप एक्सपीरियंस किया है प्रोडक्ट में। इंडिया का जनता को इकट्ठा करना कू पे वो है। वो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, जितना जल्दी होता है उतना अच्छा है। अब समझिए कि केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री क्यों कू पर जा रहे हैं और लोगों को क्यों कू का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि भारत में ट्विटर पर लगातार मनमानी के आरोप लग रहे हैं। ट्विटर लगातार भारत सरकार के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। ट्विटर ने सरकार के कहने के बावजूद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इसीलिए माना जा रहा है कि स्वदेशी कू भारत के खिलाफ विदेशी दुष्प्रचार से लड़ाई का बड़ा हथियार होगा। ट्विटर की तरह कू को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। कू के बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो उसे ट्विटर से अलग बनाते हैं। अपनी रीजनल लैंग्वेज में कू को एक्सेस कर सकते हैं और ऐप के साथ एक बेटर कनेक्ट बना सकते हैं। चूंकि कू एक भारतीय कंपनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कू भारत की जनता को बेटर अकाउंटेबिलिटी दे सकती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। कू ऐप 10 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। इस ऐप ने आत्मनिर्भर भारत चैलेंज जीता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में इस ऐप का जिक्र किया था। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.